दिसंबर 1971। अरब सागर की लहरें शांत थीं। कराची पोर्ट जगमगा रहा था। जहाज कतार में खड़े थे। तेल टैंक भरे हुए थे। पाकिस्तान की नौसेना आश्वस्त थी। समुद्र उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। लेकिन उसी अंधेरे में सैकड़ों मील दूर एक ऐसा खेल शुरू हो चुका था जो इतिहास बदलने वाला था। सवाल सिर्फ हमला करने का नहीं था। सवाल था, क्या भारत पाकिस्तान की नौसैनिक रीढ़ तोड़ सकता है? और अगर असफल हुआ तो क्या पूरा पश्चिमी मोर्चा खतरे में पड़ सकता था? 1971 का साल भारत के लिए निर्णायक था। पूर्वी पाकिस्तान में दमन, लाखों शरणार्थियों का भारत आना और सीमाओं पर बढ़ता तनाव। युद्ध लगभग तय था। लेकिन युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ा जाता। समुद्र पर नियंत्रण भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। पाकिस्तान की नौसेना का केंद्र था कराची पोर्ट। वहीं उसका सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा, वहीं तेल भंडार, वहीं कमांड और कंट्रोल। अगर कराची सुरक्षित रहता तो पाकिस्तान अपनी नौसेना के जरिए भारत के पश्चिमी तट को चुनौती दे सकता था। मुंबई, गुजरात, समुद्री व्यापार सब खतरे में आ सकते थे। दिल्ली में रणनीतिक बैठकें शुरू हो चुकी थीं। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल एसएम नंदा समझ चुके थे, कराची को छुए बिना युद्ध अधूरा रहेगा। लेकिन सीधा हमला बेहद जोखिम भरा। कराची के पास रडार कवरेज मजबूत था। तटीय रक्षा सक्रिय थी। गश्ती जहाज लगातार निगरानी कर रहे थे। यहीं से कहानी मोड़ लेती है। युद्ध शुरू होने से पहले ही एक गुप्त समुद्री खुफिया ऑपरेशन सक्रिय किया गया। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, जो 1968 में ही स्थापित हुई थी, ने अरब सागर में अपना नेटवर्क फैलाना शुरू किया। व्यापारी जहाज़ों के क्रू, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग एजेंट, बंदरगाह से जुड़े संपर्क और समुद्री संचार की निगरानी, हर छोटी जानकारी दर्ज की जा रही थी। कराची पोर्ट पर कौन सा जहाज कब आता है, कौन सा विध्वंसक कितनी देर के लिए समुद्र में निकलता है, ईंधन डिपो की स्थिति क्या है, किस समय रडार गश्त कम सक्रिय होती है। धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आया। रात के कुछ घंटों में गश्ती गतिविधि में हल्की ढील आती थी। कुछ युद्धपोत नियमित अंतराल पर बाहर निकलते और वापस लौटते थे। कराची के तेल भंडार खुले क्षेत्र में थे। एक सटीक मिसाइल उन्हें जला सकती थी। भारतीय नौसेना ने इस खुफिया इनपुट के आधार पर एक साहसी योजना तैयार की। ओसा क्लास मिसाइल बोट्स, छोटी, तेज लेकिन सीमित रेंज वाली। इनके पास सोवियत निर्मित स्टाइक्स मिसाइलें थीं, लगभग 40 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता। समस्या साफ थी, ये नौकाएं कराची तक जाएं कैसे और वापस कैसे लौटें। अगर पाकिस्तान की नौसेना ने बीच समुद्र में रोक लिया तो पूरी टास्क फोर्स नष्ट हो सकती थी। योजना बनी, बड़ी जहाज़ों की मदद से मिसाइल बोट्स को आगे तक ले जाया जाएगा, रेडियो साइलेंस रखा जाएगा, पूरा ऑपरेशन रात में होगा और हमला इतना अचानक होगा कि दुश्मन को प्रतिक्रिया का समय ही ना मिले। 3 दिसंबर 1971, पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय एयरबेस पर हमला किया। युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका था, अब इंतजार खत्म। 4 दिसंबर की रात, भारतीय नौसेना की टास्क फोर्स अरब सागर में आगे बढ़ रही थी। आईएनएस निर्घात, आईएनएस निपट, आईएनएस वीर, छोटी लेकिन घातक मिसाइल बोट्स, साथ में सपोर्ट जहाज। समुद्र काला था, कोई रोशनी नहीं, रेडियो साइलेंस। हर नाविक जानता था, ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि इतिहास का मोड़ है। रात लगभग 10 बजे राडार पर हलचल दिखी। लक्ष्य पहचान लिया गया, दूरी मापी गई, आदेश मिला, फायर। स्टाइक्स मिसाइलें दागी गईं। कुछ ही पलों में पाकिस्तानी विध्वंसक पीएनएस खैबर आग के गोले में बदल गया। एक और जहाज पीएनएस मुहाफिज डूब गया। तेल टैंकरों में आग लग गई। कराची का ईंधन डिपो सुलग उठा। कराची पोर्ट जल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान को समझने में समय लगा कि हमला कहां से हुआ। भारतीय मिसाइल बोट्स पहले ही दिशा बदल चुकी थीं। रेडियो साइलेंस कायम था। 8 दिसंबर को ऑपरेशन पाइथन शुरू हुआ। एक और टास्क फोर्स, फिर रात, फिर सटीक हमला। कराची एक बार फिर आग की लपटों में घिर गया। तेल भंडार नष्ट, नौसैनिक क्षमता पंगु। इन हमलों का असर सिर्फ जहाज़ों तक सीमित नहीं था। पाकिस्तान की समुद्री सप्लाई चेन बाधित हो गई। उसका मनोबल गिरा। नौसेना बंदरगाह में सिमट गई। अरब सागर में भारत की पकड़ मजबूत हो गई। युद्ध के दौरान पाकिस्तान की नौसेना बड़े पैमाने पर बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाई। और ये सब संभव हुआ क्योंकि हमले से पहले समुद्र की खामोशी में जानकारी जुटाई गई थी। हर जहाज की चाल, हर रडार की सीमा, हर टेल टैंक की स्थिति पहले से अध्ययन किया गया था।
युद्ध सिर्फ बंदूक और मिसाइल से नहीं जीता जाता। युद्ध जीता जाता है जानकारी से। कराची पर हमला भारतीय नौसेना के इतिहास का एक निर्णायक अध्याय बना। 4 दिसंबर आज भी भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसी ऑपरेशन की याद में। 1971 का युद्ध अक्सर बांग्लादेश की मुक्ति के लिए जाना जाता है, लेकिन पश्चिमी मोर्चे पर अरब सागर की उन रातों में जो हुआ, उसने युद्ध की गति बदल दी। अगर कराची सुरक्षित रहता तो पाकिस्तान लंबा समुद्री दबाव बना सकता था, लेकिन कुछ मिसाइलों और उससे पहले महीनों की खुफिया तैयारी ने उस संभावना को खत्म कर दिया। इतिहास कभी सिर्फ दिखाई देने वाली घटनाओं से नहीं बनता। असली कहानी अक्सर परछाइयों में लिखी जाती है, जहां बिना शोर के फैसले लिए जाते हैं और बिना सुर्खियों के नेटवर्क काम करते हैं। 1971 में भारत ने सिर्फ कराची पर हमला नहीं किया, उसने ये साबित किया कि जब रणनीति, खुफिया जानकारी और साहस एक साथ आते हैं तो समुद्र भी दिशा बदल देता है। और शायद यही उस रात की सबसे बड़ी सच्चाई है कि लहरें चाहे शांत दिखें, इतिहास हमेशा सतह के नीचे लिखा जा रहा होता है।